बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम लैब नंबर 22 में टास्क नंबर 1 को डिस्कस करेंगे, जहां पे हमने एक एरेड नंबर को वैलिडेट करना है। इस पर्पस के लिए हमने एक कैरेक्टर टाइप एरे बनानी है जिसका साइज़ हम यूज़र से इनपुट में लेंगे। कैरेक्टर टाइप एरे डिक्लेयर करने के बाद हम इनपुट करेंगे एरेड नंबर को। एरेड नंबर इनपुट करने के बाद उस एरेड नंबर की वैलिडेशन के बारे में फैसला किया जाएगा कि आया वो एरेड नंबर वैलिड है या इनवैलिड है। एरेड नंबर की वैलिडेशन फॉलोइंग कंडीशंस के ऊपर अप्लाई होती है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो एरेड नंबर वैलिड होगा, वरना एरेड नंबर इनवैलिड कंसिडर किया जाएगा। पहली बात क्या है कि एरेड नंबर की जो लेंथ है वो 14 होनी चाहिए। फर्स्ट 4 कैरेक्टर्स जो हैं उसमें वो इंटीजर्स होने चाहिए। नेक्स्ट कैरेक्टर हाइफन होना चाहिए। नेक्स्ट 4 कैरेक्टर शुड बी इन अ सीक्वेंस ऑफ ARID, यानी नेक्स्ट कैरेक्टर A, R और ID के सीक्वेंस में होना चाहिए। आफ्टर दैट अ हाइफन। नेक्स्ट 4 कैरेक्टर शुड बी डिजिट्स। अगले जो 4 कैरेक्टर्स होंगे वो आपके पास क्या होने चाहिए? डिजिट्स होने चाहिए। अगर मैं एरेड नंबर की बात करूं तो एरेड नंबर हमारे पास कुछ इस सीक्वेंस में होता है 20, 13। पहला ईयर होता है स्टूडेंट का कि कौन से ईयर में इसका एडमिशन हुआ, हाइफन एरेड हाइफन 0194। इसका मतलब है ये 2013 की इनरोलमेंट है और स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है? 0194। ये कंप्लीटली एक एरेड नंबर कहलाता है। रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपका यही है। अब सबसे पहली चीज़ आपने नोट करनी है कि हमने यूज़र डिफाइंड साइज एरे बनानी है जिसमें हमने इनपुट यूज़र से लेनी है, और हमने ये बात की कि एरे की लेंथ क्या होनी चाहिए? 14 होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो इनपुट आएगी, दिस इनपुट मस्ट बी ग्रेटर देन 13। और जब हमने एरे की लेंथ की बात की थी, हमने क्या कहा था कि अगर आपके पास लेट से मेरे पास एक एरे है जिसके कुछ इंडेक्सेस हैं, जिस तरह ये मैं कहता हूँ जी ये मेरे पास 4 साइज़ की एरे है और इसमें करेक्टर पड़ा हुआ है, एक करेक्टर है जिसको मैं ए कह रहा हूँ, तो इस एरे की जो लेंथ होगी वो क्या होगी? 1 होगी। यानी नंबर ऑफ करेक्टर्स अप टू फर्स्ट नल करेक्टर, ये क्या कहलाती है? लेंथ ऑफ एरे कहलाता है। अब हम मज़ीद बात करते हैं, इसकी इम्प्लीमेंटेशन को हम देखते हैं विजुअल स्टूडियो के अंदर, और इन सब जो कंडीशंस हैं इनके अगेंस्ट कोड करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम एरे का साइज इनपुट में लेंगे। एरे का साइज इनपुट में आ जाएगा। अब ये साइज अगर लेस देन 14 है तो इसका मतलब है ये हमारी एरे की लेंथ को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो हम यहाँ पे चेक लगाएंगे कि अगर ये लेस देन साइज 14 है तो दोबारा से मस्ट बी ग्रेटर देन 13। ये हमारे पास साइज इनपुट में आ गया। अब नेक्स्ट चीज क्या थी कि हमने इस साइज की एक एरे क्रिएट करनी थी जो कि कुछ यूं है, जिसे मैं एरेड नंबर कह रहा हूं। ये एरे क्रिएट हो जाएगी। अब स्टूडेंट्स, हमने इस एरे में इनपुट लेना है। ये हमारे पास इस एरे में इनपुट आ गई। इनपुट लेने के बाद हमने पहली चीज़ चेक करनी है कि लेंथ ऑफ एरे। हम एक लूप अप्लाई कर रहे हैं जिसमें मैं LENGT लेंथ के नाम से एक वेरिएबल बना रहा हूँ और उस वेरिएबल को इनिशियलाइज कर रहा हूँ 0 से। वाइल एरेड नंबर ऑफ लेंथ, अब एक्चुअली ये इंडेक्सेस के तौर पे भी काम कर रहा होगा, इज नॉट इक्वल टू नल कैरेक्टर। अब ये कब टर्मिनेट हो रहा है? जब एरेड नंबर की जो लेंथ है वो नल कैरेक्टर नहीं है। ठीक हो गया। अब इसकी टर्मिनेशन मैं एक ऐसे भी कर सकता था कि यहाँ पे मैं लिखता ट्रू और यहाँ पे मैं मेंशन करता इफ
एरेड नंबर ऑफ लेंथ इज नॉट इक्वल टू नल कैरेक्टर या इज इक्वल टू नल कैरेक्टर, नल कैरेक्टर की इक्वल आ जाती है तो फिर हम क्या कर देते, ब्रेक कर देते हैं। यानी नल के अगेंस्ट इसने क्या होना है, प्रोग्राम से बाहर निकलना है, कुछ इस तरीके से। ठीक हो गया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पे हम एक वेरिएबल बना रहे हैं जिसको मैं वैलिड कह रहा हूँ, बूलियन टाइप का ये वेरिएबल है और इसमें मैं वैल्यू इनिशियलाइज कर रहा हूँ ट्रू, कुछ यूं। अब सबसे पहली चीज क्या थी कि हमने ये चेक करना है कि एरेड नंबर में डिजिट्स होने चाहिए। कहां कहां पे डिजिट्स होने चाहिए, कुछ इस तरीके से कि हमारे पास 2013 हाइफन एरेड हाइफन 0196। अगर मैं बात करूं तो पहले 4 इंडेक्सेस मतलब लेस देन 4 जब तक लेंथ की वैल्यू होगी उस पे आपके पास क्या होना चाहिए, डिजिट्स होने चाहिए। और आपके पास 5 6 7 8 4 5 6 7 8 9 से भी अगर आपके पास ग्रेटर होंगे तो आपके पास डिजिट्स होने चाहिए। तो हम यहाँ पे ये स्टेटमेंट लिख रहे हैं, इफ लेंथ, एक्चुअली लेंथ एक अभी तक वेरिएबल है जिसमें अभी लेंथ कंप्यूट नहीं हो रही, एक इंडेक्स के तौर पे भी काम करेगा और उस वक्त टर्मिनेट कर जाएगा जब आपके पास नल कैरेक्टर अपीयर होगा। इफ लेंथ इज लेस देन 4, यानी अगर आपके पास लेंथ लेस देन 4 है और लेंथ इज ग्रेटर देन 9, तो इसका मतलब क्या हुआ, अब ये वो पॉइंट है जहां पे हम कह रहे थे कि हमारे पास डिजिट्स होने चाहिए सारे के सारे। तो यहां पे डिजिट्स का हम चेक लगा रहे हैं, इफ एरेड नम ऑफ लेंथ, अगर ये स्टेटमेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है एंड लेस देन इक्वल्स टू 9 है, तो इसका मतलब है आपके पास डिजिट अपीयर हो रहा है। अगर इस स्टेटमेंट का रिजल्ट आपके पास आ जाता है फॉल्स के केस में, तो हम क्या कहेंगे, तो हम ये बात करेंगे कि आपके पास ये वैलिड नहीं है। तो वैलिड का जो हमने वेरिएबल बनाया था उसको हम क्या कह रहे हैं, वैलिड इक्वल्स टू फॉल्स और ब्रेक कर दो। अब स्टूडेंट एक चीज आपने जहन में रखनी है कि ये काम एक्चुअली किस पे कर रहा है। अब इसका रिजल्ट अगर फॉल्स जनरेट होता है, मतलब हमारे पास डिजिट नहीं है, फॉल्स फिर कंपेयर होता है किसके साथ, फॉल्स के साथ, फॉल्स बराबर है फॉल्स के, तो एंड रिजल्ट इसका क्या जनरेट होगा, ट्रू। यानी अगर ट्रू होगा तो बॉडी में एंटर हो जाएगा। इसी तरीके से इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को मैं यूं भी लिख सकता था कि अगर इसका रिजल्ट फॉल्स आ गया तो आप इसको नेगेट कर दो, फॉल्स को क्या कर दो, ट्रू कर दो। तो नॉट ऑपरेटर हमारे पास फॉल्स को किस में कन्वर्ट कर देगा, ट्रू को। तो आपके पास स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से आ जाएगी। अब अगर मैं एरेड नंबर को मजीद गौर से देखूं तो 4th और 9th इंडेक्स पे मेरे पास हाइफन होना चाहिए। तो हम क्या बात कर रहे हैं, इफ लेंथ डबल इक्वल्स टू 4 और लेंथ डबल इक्वल्स टू 9, तो आपके पास if arid num of length is not equal to hyphen, अगर हाइफन नहीं है तो इसका मतलब है valid equals to false और break। यानी 4th और 9th इंडेक्स पे आपके पास क्या होना चाहिए था, हाइफन होना चाहिए था। इसी तरीके से हमारे पास बाकी जो कैरेक्टर हैं 5th 6th 7th और 8th कैरेक्टर के सीक्वेंस में होने चाहिए। 5th इंडेक्स पे ए होना चाहिए, 6th पे आर होना चाहिए एंड सो ऑन। तो इसके अगेंस्ट हम कोड कर लेते हैं, एल्स इफ लेंथ डबल इक्वल्स टू 5 एंड
एरिड नम ऑफ लेंथ इज नॉट इक्वल टू ए, अगर वो ए नहीं है तो फिर भी हम क्या कहेंगे, वैलिड इक्वल्स टू फॉल्स एंड ब्रेक कर जाए यहां से। अच्छा, अब यही स्टेटमेंट हम कॉपी करेंगे सिक्स्थ इंडेक्स के लिए, आर के लिए, आई के लिए और डी के लिए लिख रहे होंगे कि अगर आपके पास सिक्स्थ इंडेक्स है तो आपके पास यहाँ पे क्या आना चाहिए, आर, और अगर आपके पास सेवंथ इंडेक्स है तो आपके पास क्या आना चाहिए, आई, अगर आपके पास एट्थ इंडेक्स है तो आपके पास क्या आना चाहिए, डी। अब यहाँ तक तो बात सही हो गई, और हम फिर क्या कर रहे होंगे, एंड पे यहाँ पे लेंथ में इंक्रीमेंट कर रहे होंगे, लेंथ एक स्टेप आगे जा रहा होगा। अगर लेंथ की वैल्यू नल आ जाती है, मतलब किसी एक पर्टिकुलर जगह पे एरिड नंबर की वैल्यू नल आ रही है, और हम फिर क्या चेक करेंगे, इफ लेंथ इज नॉट इक्वल टू 14, अगर लेंथ आपकी 14 नहीं है तो फिर हम ये स्टेटमेंट लिखेंगे, वैलिड इक्वल्स टू फॉल्स। ब्रेक तो हमने हर सूरत में करना है, तो ब्रेक की स्टेटमेंट हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे कि नल के केस में हमने वैसे भी टर्मिनेट तो करना था, साथ ही हमने क्या कर दिया, लेंथ अगर 14 नहीं है तो हम क्या कर रहे हैं, वैलिड इक्वल्स टू फॉल्स। तो अब ये हमारे पास कुछ एक लूप अप्लाई हो चुका है यहाँ पे, और हम यहाँ पे इफ वैलिड, अगर आपके पास वैलिड की वैल्यू है ट्रू तो हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, सी आउट वैलिड रेज नंबर एंड एल, और एल्स के केस में हम क्या बात करेंगे, सी आउट नॉट अ वैलिड रजिस्ट्रेशन नंबर। तो यहाँ पे हम जो है ना, सिस्टम पॉज, अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं हमारे पास रजिस्ट्रेशन नंबर वैलिड है या नहीं है। तो हम यहाँ पे साइज देते हैं, लेट्स से 15 साइज दे दिया, ठीक है, हम यहाँ पे 21 दे रहे हैं। अब देखिए ये हमने एरिड नंबर जो है वो इनवैलिड दे दिया, और मैं कह रहा हूँ जी 5698, तो नॉट अ वैलिड रजिस्ट्रेशन नंबर। अगर मैं इसको वैलिड रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोवाइड करूंगा तो ये मुझे मैसेज डिस्प्ले करके देगा, इट्स अ वैलिड रजिस्ट्रेशन नंबर। कुछ इस तरीके से, लेट से मैं साइज बता रहा हूँ 15 है, 2013 हाइफन एरिड 0196, तो ये एक वैलिड रजिस्ट्रेशन नंबर है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये बातें क्लियर हो रही होंगी। एक चीज़ बच्चों जहन में रखना कि जितना आप कोड करेंगे, जितना आप इन चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे, उतना आपको समझ आएगी। यानी मैं ये कह रहा हूँ, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू गेट बेटर। तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना आप इन चीज़ों को एक सर पे सवार नहीं करना, ठीक है। अगर आप सर पे सवार कर लेंगे ना एक चीज़ को कि फियर, डर, ये कैसे होगा, तो फिर आप कभी भी नहीं कर सकते। एक चीज़ तो ये है कि आपने अपने फियर पे कंट्रोल करना है, कि फियर अगर आपका ख़त्म होगा तो फिर आप किसी भी चीज़ में कामयाब हो सकते हैं। तो आपने फियर पे कंट्रोल करना है, आपने इन चीज़ों में मज़ीद प्रैक्टिस करनी है ताकि आप मज़ीद बेहतर हो सकें, मज़ीद जो है आप चीज़ें सीख सकें। और एक चीज़ और कि सीखने के लिए पढ़ें, सिर्फ डिग्री हासिल करने के लिए ना पढ़ें। अगर आप चीज़ें सीखेंगे तो ऑटोमेटिकली आप जो है ना, आपके पास अच्छा नॉलेज आ रहा होगा। आई होप कि आप इन पॉइंट्स को मद्देनज़र रखेंगे और आप जो है ना मज़ीद प्रैक्टिस करेंगे ताकि आप इन चीज़ों के साथ अच्छे से फेमिलियर हो सकें।